बात तो यहां है कि अब तो इसमें एजुकेशन के लिए पैसा नहीं है। अब आएगा कहां से? जिस कौम के पास 50,000 60,000 रुपए तक का फोन हो, वो कौम तो वाकई बर्बाद है। ये हैरत की बात है कि जिस कौम का आगाज इकरा से हुआ था और सबसे पहला वर्ड इस्लाम जिस बुनियाद से स्टार्ट हुआ था वो इकरा था, लेकिन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इससे पहले भी हमने वो सारी चीजों को दिखलाने की कोशिश की, लेकिन कहते नहीं, जिस कौम में अगर कोई मर जाए और उसे लाख आप बालुओं से टोप दे, पानियों से टोप दे, जिंदा होने वाली चीज नहीं है अगर कोई मर जाए तो। आज यही हाल हमारे कौम में है, जिसे इस कदर वो खूबियां, उस खूबियों के जंजीर में डाल देने के बाद भी अगर वो कौम नहीं सुधरती है तो हमें लगता है कि वो कभी नहीं सुधर सकती। ये अलग बात है कि मुसलमानों का हाल इस कदर गिर चुका है कि ये तो पहली बात ये है कि ये अपना लीडर मानने को तैयार नहीं। अगर इसकी हेत में बात की जाए, इसकी तरफ से बात की जाए, तो ये सीधे आरोप ये लगा देते ये दूसरे के तरफ से मिला हुआ है। यानी इसको सिर्फ चमचागिरी के अलावा और ये झोला ढोने के अलावा कोई दूसरा काम कर ही नहीं सकता भाई। और अगर उनके दिल में यकीन, ये सोच था कि अगर वो कुछ कर सकता था तो अपना लीडर बना था, अपनी जिंदगी के, अपने आल औलाद के फ्यूचर के बारे में सोचता, लेकिन ना, इसे सोचना कहां है। ये उस जगह पे अपने वक्त को काटेंगे जहां के नीचे दलदल ऐसा हो कि जहां पैर रखने के बाद वो फंस जाए। हालांकि ये अलग बात है कि उसको ये लगता हो कि उसमें कोई ऊपर से रखा हुआ है, सामान है, मिट्टी है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि नीचे से खाली होता जा रहा है। जैसे कोयला का खदान देखना, उसमें आप जब कोयला निकालेंगे तो वो ऊपर से निकाल लेता है, ऊपर से जमीन सिर्फ बच जाती है। तो ऊपर से होता क्या है, कभी कभी वो गिर जाता है और वो मर जाते हैं। यही हाल है इन कौम का। जिस मुसलमान के घर में आप देखिए तो हर घर में अगर किसी के पास फोन भी हो तो अगर 10,000 का भी और 5 आदमी है तो 50,000 का फोन है, जिसमें रिचार्ज कितना करना पड़ रहा है भाई? अगर 250 करके जोड़ा जाए 250 रुपए का, तो वो 1,000 का रिचार्ज हो रहा है। लेकिन ये तो आ रहा है। बात तो यहां है कि अब तो इसमें एजुकेशन के लिए पैसा नहीं है। अब आएगा कहां से? जिस कौम के पास 50,000 60,000 रुपए तक का फोन हो, वो कौम तो वाकई बर्बाद है। ये हैरत की बात है कि जिस कौम का आगाज इकरा से हुआ था और सबसे पहला वर्ड इस्लाम जिस बुनियाद से स्टार्ट हुआ था वो इकरा था, लेकिन इस इकरा को फॉलो दूसरे लोग करते हैं। इस इकरा की पहचान दूसरों ने अपने आप में डाली और इसको पहचाना और इसको इख्तियार किया, अपने आप में शामिल किया। लेकिन इस पे कहां हैरत है? मुसलमान आज अपने ये उर्सों, मजारों, फोनों में अपने वक्त को काटते हैं, मार्केटों में काटते हैं, अपने आल औलाद के, अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं। यही होता जा रहा है। जिस कौम के पास फोन हो, एजुकेशन ना हो, जिस कौम के पास घर हो, मजदूरियों में देख ले आप, मजदूरों में अगर तादाद आप गिनेंगे तो सबसे ज्यादा तादाद मुसलमान बच्चों की है। क्यों है? IAS IPS में सबसे ज्यादा बच्चे आपको गैरों के देखेंगे, हमारे नहीं। क्यों? क्योंकि इसने तो अपना वक्त फोनों में काटा है। ये अपने वक्त को ऐसी जगह पे काटा है जहां उनसे फायदा ना हो। बुरी तो लगेगी बात, तो बुरी लगने वाली बात यही है। इससे बचने के लिए हमें करना क्या चाहिए था? अगर कोई इस चीज को बतलाए तो वो भैया तो किसी और से मिला हुआ है, वो तो कहीं उसको और कहीं से कुछ मिल रहा है। कोई अगर कोई बड़ा कदम उठाए तो भैया इसका सपोर्ट तो कहीं और से, इसको तो दूसरी जगह से मिल रहा है।
यानी तुम सो करके सब चीज देखो, तुम घर से बाहर तक ना निकलो, और अगर कोई अच्छे कामों में आगे बढ़ रहा तो उसका तो रिलेशन कैसे हो ही सकता है? क्योंकि सो करके जो चश्मा, अंधेरा जो रात वाली चश्मा पहने रहेगा आदमी, तो दिन में थोड़ा दिखेगा यार। दिन में देखने के लिए रोशनी चाहिए, अंधेरा नहीं। और अंधेरे में उसी वक्त देख सकते जब आप दिन को पहचानेंगे। वाह क्या है, हैरत है। बहरहाल आप समझदार हैं, आप समझते होंगे। अगर किसी को इसमें बुरा लगे तो अच्छी बात है, मैं जानता हूं ये नौजवान बच्चे इसको नहीं देखेंगे, ये बूढ़ों के लिए है, जो अपने बच्चों के फ्यूचर को, जो अपने आप को, पहले की जिंदगी को देखा अब देख रहा है, जो नई नई जिंदगी पे कदम रखा हो, वो क्या जानता है? जो पहली बार खेती करने जाए वो हल जोतना क्या जानेगा? वो हल जोतना उसे आता है जो जोतते हुए आ रहा है, जो पहले से जो हल जोतता आ रहा है। तो पहली बार हल लेकर के निकल जाए और कहे मैं सबसे बड़ा, तो ये मानने वाली बात नहीं है। माना तो उसी वक्त जाएगा, उसी वक्त ये बात मानी जाएगी जब वो पहले से करता आ रहा है। अभी भी वक्त है, बदल जाओ, अभी भी वक्त है, चेंज हो जाओ, नहीं तो आने वाले वक्त में हर तरफ से मारे जाओगे, कूटे जाओगे, दबोचे जाओगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा। चीज को याद रखिएगा। अगर किसी को वीडियो भी अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए सब्सक्राइब भी करके रखिएगा, फेसबुक में फॉलो भी करके रखिएगा। इंशाल्लाह आपकी जिंदगी को बहुत तब्दीली ला करके छोड़ूंगा। इसीलिए ये FSS प्लेटफॉर्म इसलिए तैयार किया गया है जहां पे हक की बात की जाएगी, जहां जालिमों की बात की जाएगी, मजलूमों के खिलाफ लड़ा जाएगा, जहां हक की हक है, हक की बुलंद की ताकत हम लेकर के निकले हैं। और आने वाले वक्त में इस प्लेटफॉर्म का फुल फॉर्म क्या है वो आने वाले वक्त में बताएंगे, क्योंकि ये फ्यूचर ही के लिए है। इसीलिए सब्सक्राइब भी कीजिए, फॉलो भी कीजिए, और हर रोज इसी तरह वीडियो देखने के लिए, नई नई चीजों को सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। इन्हीं बात से आप सहमत रहें, अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।